लांबा, इंडिया गठबंधन, सारे जितने भी क्षेत्रीय दल से लेकर कांग्रेस जिस चीज को लेकर, अलायंस को लेकर उत्साहित है कि इस बार क्योंकि इंडिया ने एक शक्ल इख्तियार की, इसीलिए 2024 की शक्ल बदल जाएगी। एक और बात जो कांग्रेस के लिए इस समय खासी एक्साइटमेंट की है कि तीनों राज्यों में वोट शेयर 40% के आसपास आपका रहा, यानी कि कांग्रेस को खारिज नहीं किया लोगों ने। लेकिन एक सच अलका जी ये भी है कि 2009 में भी आप तकरीबन जितने वोट के साथ 252 सीटें निकाल ले गए थे, 11-12 करोड़ आसपास जितना मुझे याद आ रहा है, 2019 में भी उतना वोट कांग्रेस को मिला और सीटें घटकर रह गई 52। धन्यवाद गरिमा जी, मुझे अपनी बात को रखने दीजिएगा। 4 डिबेट रोजाना की नेशनल चैनल्स पे हो रही हैं। 4 डिबेट, हम राष्ट्रीय प्रवक्ता जा रहे हैं, महीने की 120 डिबेट हो रही है और उसमें से 100 डिबेट मात्र इंडिया अलायंस को लेकर हो रही। 20 डिबेट होंगी महीने की 120 में से जो बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आत्महत्या पर हो रही हो। संसद सत्र चल रहा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े आए हैं कि पिछले 5 साल में 50,000 किसानों ने कर्ज में डूबकर या दूसरे कारणों से आत्महत्या कर ली है। चर्चा नहीं है। पूंजीपति मित्रों का मात्र 5 सालों में 10 लाख करोड़ से ऊपर कर्ज माफ कर दिया। चर्चा नहीं है। कितने हजार छात्र आत्महत्या कर चुके, चर्चा नहीं है। चर्चा इंडिया अलायंस पर हो रही है और 120 में से 100 डिबेट इसी पर है। हम तैयार हैं, करिए जितना डिबेट करना हो। ये डिबेट 10 साल के कामों पर नहीं हो रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। अब भाजपा सरकार रिपोर्ट कार्ड पेश करे और उस रिपोर्ट कार्ड पर देश के बीच में मुद्दों पर चर्चा हो। अलका जी, मैं छोटा सा इंटरवेंशन यहाँ पर लेना चाहती हूँ और वो इंटरवेंशन ये है कि जिस मंच पर आप बैठी हैं उस मंच पर सबसे ज्यादा महंगाई की, बेरोजगारी की सबसे ज्यादा इसी मंच पर बात होती है। अब आप अपनी बात रखिए। धन्यवाद। मैंने तो कहा ही नहीं कुछ, आपको आप माफी चाहूंगी। चोर की दाढ़ी में तिनका मत बनिए। कल भी न्यूज़ 24 पे इंडिया पे डिबेट कर रही थी और इसी हफ्ते आप ही के साथ इसी बात पे मेरी बहस भी हुई थी। दोबारा वही होगी। तैयार है हम इंडिया अलायंस की बात करने के लिए। लेकिन मैं फिर ये कहूंगी, आप ही ने कहा 15 से दलों से मीटिंग 30 जून को शुरू हुई, वो दल 28 पर आ गए और उसके बाद नीतीश जी हो, ममता बनर्जी जी हो, अखिलेश जी, सबका बयान तो आप सुन रहे हैं। बिल्कुल सब पूरी तरह मुस्तैदी से तैयार है। और कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जो है अध्यक्षता में राहुल जी की उपस्थिति में, जिन्हें गोदी मीडिया बता रहे थे कि विदेश चले गए, मीटिंग हुई है। और आज ही हमारी तेलंगाना की सरकार, अभी भाजपा का विवाद डिस्कस होना चाहिए था कि 3 राज्यों के परिणाम आए हुए 3 तारीख को, 4, 5, 6 खत्म हो गई, 7 भी खत्म होगी। 4 दिन से फैसला नहीं हो पा रहा, राजस्थान जल रहा है और हमारे यहाँ क्या है, आज शपथ हुई है तेलंगाना में और कल कैबिनेट की मीटिंग में जो गारंटी थी उस पर मोहर लगकर हम तो आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया अलायंस की मीटिंग भी होने वाली है। लेकिन कोई भी चर्चा ही करते हुए क्यों डर रहा है कि मोदी जी के 10 साल पर कब वो रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, कब वो मीडिया के सामने आकर सवालों के जवाब देने की हिम्मत दिखा पाएंगे। हम एकजुट थे, हम एकजुट हैं, हम एकजुट रहेंगे। अब आप आ जाइए, विधानसभा के परिणाम आ गए, बात खत्म हो गई। अब इसकी 24 से तुलना करने की गलती मत करिए। विशेषज्ञ बैठे आपको बता देंगे कि जो विधानसभा के परिणाम होते हैं वो लोकसभा का आईना नहीं होते हैं, वो बिल्कुल अलग होता है। अगर आप आईना बनाना चाहती है बना लीजिए। 40% के लगभग वोट, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे भाजपा को मिले हैं, उतना ही हमें मिले हैं। उस हिसाब से अगर किसी राज्य में 20 लोकसभा की सीटें हैं तो स्वाभाविक है कि 10 उन्हें जाएंगे, इस वोट प्रतिशत के हिसाब से 10 हमें आएंगी। तो यही तो अलका लांबा, यही सवाल मैंने पूछा, आप घूम फिर कर वहीं आ गई। बस ये सवाल का जवाब अगर आप दे देंगी तो मैं आज मान लूंगी कि इंडिया गठबंधन 2024 में जीत जाएगा। 11.9 करोड़ वोट मिले आपको 2009 में, सीटें मिली 252। 2019 में भी तकरीबन इतने ही वोट मिले अक्रॉस द नेशन, और क्योंकि 24 की बात कर रहे हैं इसलिए 19 की बात करना जरूरी है। 2019 में भी उतने ही वोट मिले लेकिन सीटें घटकर रह गई 52। तो वोट शेयर तो सीट इंडिकेशन तो नहीं है। गरिमा जी छोड़िए, मैं कह रही हूँ इतिहास उठाइए, पहला चुनाव से लेकर लास्ट 19 का चुनाव उठाइए। कौन से चुनाव में सेम नंबर रिपीट हुआ? ये सेम सरकार, नेहरू जी का, इंदिरा जी का समय छोड़िए, रिपीट हुई हो तीसरी बार, मुझे बता दीजिए। तो परिणाम एक जैसे न थे, न है, न रहेंगे। ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं हमें 11 करोड़ वोट, ठीक कह रही हैं आप, हमें 4 में भी पड़े और 19 में भी 11 करोड़ से ऊपर मतदाता
भाजपाओं ने हमें वोट दिया, सीटें आगे पीछे हुई, लेकिन जेडीयू किसके साथ था 19 में? शिवसेना किसके साथ थी? शिरोमणि अकाली दल किसके साथ था? इनके साथ था। दक्षिण भारत मुक्त हो चुका है, कर्नाटका हाथ से गया, तेलंगाना में कोई उनकी उपस्थिति नहीं है, केरला तमिलनाडु में साफ हो चुका है। नहीं, लेकिन तो अलका हालात लांबा, जो फिर सवाल ये भी बनता है, आप उत्साहित हैं कि दक्षिण भारत से बीजेपी साफ हो गई, सांसदों पर आइए। दक्षिण भारत में अभी भी इस स्थिति में भी बीजेपी के 30 सांसद हैं और आपके 27 सांसद हैं। सिर्फ दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। क्या 19 के बाद दक्षिण भारत के हालात बदले या नहीं बदले? आज भी कहेंगे 19 में इतना आया, 24 में भी इतना आएगा, कैसे आएगा? कर्नाटक हाथ से निकल तो चुका है। बीआरएस के साथ अलायंस करने की संभावनाओं पर पूरे तेलंगाना ने पानी फेर दिया है। आंध्रा की वाईएसआर क्या इनके साथ है? बताएं हाँ या ना में, बताएं ना। केरला में, तमिलनाडु में क्या कुछ इनका भ्रष्टाचार बढ़ने वाला है? हम लोग तो पूरे साउथ की, पूरे दक्षिण की भी अलका जी, कुल मिलाकर 131 सीटें होती हैं। आंध्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी और लक्षद्वीप, टोटल 131 सीटें हैं। मात्र 1/4 सीटें नॉर्थ की बेल्ट में 192 सीटों पर डायरेक्ट फाइट है बीजेपी से आपकी। नहीं तो डायरेक्ट फाइट में पिछली बार बटे नहीं हुए थे। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, जो उस समय रिजल्ट रहे क्या इस समय रहेंगे? जो उस समय दल इनके साथ थे क्या इस बार भी इन्हीं के साथ है? नहीं है ना। पंजाब बहुत बड़े राज्य में अकाली दल इनका साथ छोड़ गया, शिवसेना पूरी इनका साथ छोड़ चुकी है, आपका जो है एक ये अपना अकाली दल साथ छोड़ चुका है, जेडीयू साथ छोड़ चुका है ना। सो प्लीज हाथ जोड़कर कहूंगी, जो पूरे प्रयास है ये दिखाने के कि इंडिया समूह एक नहीं है, विवाद है, बिखर जाएगा, कमजोर है, कहां से नंबर लाएंगे। अरे याद रखिएगा 1984 में इतिहास जो रचा गया वो राजीव गांधी जी के समय में 403 सीटों को हासिल करके हमने ही रचा था। ठीक है अलका लांबा, बस एक ठीक है, मैं एक बात इसमें जोड़ देती हूँ जो आप कह रही हैं। आप कह रही हैं अकाली दल नहीं है, जेडीयू नहीं है, आप और बहुत सारे दलों का नाम ले रही हैं, लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ कि 192 जिन सीटों का मैं जिक्र कर रही हूँ उसमें क्षेत्रीय पार्टियों का, गठबंधन की पार्टियों का कोई रोल नहीं, कोई भूमिका नहीं। सीधी फाइट आपको बीजेपी से लड़नी है। ऐसे में के